बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला दिन मिडटन न्यूज़ ट्रांसमिशन प्रोग्राम का। आइए ट्रांसमिशन प्रोग्राम दिखाते हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि बाज़ लोगों ने लिखा है, तारीख़ वालों ने भी, कि जी वो रास्ते में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जगह क़याम किया, मदीना मुनव्वरा से ओहद तक जाते। ये बात नहीं सही। दुरुस्त बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त जब ऐलान किया है, सुबह की नमाज के वक्त, तो सहाबा इतनी तेज़ी से निकले, एक सहाबी खजूरें खा रहे हैं, खजूरें वहीं फेंक दी और वो जाके शहीद हो गए। तो ये तो इतना आनन फानन, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि आपने जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा कि ओहद का जो मैदान है, पहाड़ पीछे ओहद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त जो है, मोहब्बत करने वाला हजूर का आशिक पहाड़, वो पीछे है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो स्ट्रेटजी जंग की भी इख्तियार की है कि कुफारे मक्का जो है वो मदीना की तरफ उनकी पुश्त है, चेहरा नहीं है उनका, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है मदीना मुनव्वरा की तरफ है। ये खास स्ट्रेटजी है। फौरी आप पहुँचे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी देर लगेगी पहुँचते हुए। और दूसरा, किल्लत और कसरत के पैमाने भी सरकार ने बदल के रख दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जहाँ किल्लत व कसरत के पैमाने बदले, वहाँ ज़िंदगी और मौत के मेयार भी बदले। वाह। हज़रत हनज़ला के हवाले से एक दिलचस्प बात है, बल्कि जब उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुना और शहादत की आवाज़ सुनी, तो वो सरशारी की कैफियत में सारी चीज़ें भूल गए, सब भूल गए। और फिर उसके बाद ये हज़रत हनज़ला के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न हनज़ला, जब यजीद का लश्कर आया था मदीना तैयबा पर हमला करने, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हनज़ला ने क़यादत फरमाई थी। ये हज़रत हनज़ला गसीरुल मलाइका के बेटे हैं। एक और बात हज़रत साद बिन रबी के हवाले से हुई। हज़रत साद बिन रबी का जितना मकाम था अंसार में, वो बड़ा वाज़े है, जिसकी तरफ आपने तज़किरा किया। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक बच्ची को अपने सीने पर लिटाकर प्यार कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, ये किसकी बेटी है, कौन बच्ची है? उन्होंने कहा, ये साद इब्न रबी की बेटी है, और वो मुझसे बेहतर थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकबा में शामिल होकर शहीद हो गए हैं। वाह वाह। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अबू आमिर राहिब जो था, ये भी दिलचस्प बात है। अबू आमिर राहिब, जिसे फासिक कहा जाता था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फासिक कहा था। सैयदा हंज़ला का वालिद, ये वालिद था। और हज़रत हनज़ला ने, ये जब मक्का चला गया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की वजह से मक्का चला गया था, जब वापस इसकी दुकानदारी खत्म हो गई थी ना? दुकानदारी खत्म हो गई थी। तो जब ये आया था, तो उस वक्त इसके साथ 60-70 लोग अपने साथ लाया था। लेकिन जब कबीला औस को बुलाया तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, और कहा, अल्लाह तेरी आंखें हमारे साथ अब ठंडी नहीं करेगा, तो इसी तरह मरेगा। हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने बाप को कत्ल करूं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शौक़ शहादत किस लेवल का था। फिर इसमें दो कैफियत हैं। इश्क मोहब्बत अपने इजहार के रास्ते खुद बनाती है, इसके लिए कोई कायदा कानून नहीं होता। एक तरफ हज़रत अबू दजाना है, जिन्होंने अपना रुख हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ कर लिया है और पुश्त कुफार की तरफ कर ली है, और सारे तीर और नेज़े आ रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तलहा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुश्त करके हाथ अपने आगे किए हुए हैं। हाथ। और इसी तरह मैं हज़रत कतादा का जिक्र करना चाहता हूँ। हज़रत कतादा ने अपना चेहरा हुजूर के चेहरे के आगे किया हुआ है, यानी कुफार की तरफ चेहरा है, पुश्त इधर है, ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का दिफा कर सकूं। ये अपनी अपनी कैफियत है, अपनी बिल्कुल। अच्छा, फिर जब उधर से वार हुआ है और तीर लगा है और ढीला बार आया है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ की है, या अल्लाह, जिस तरह कतादा ने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की हिफाजत करते हुए अपनी आंख दी है, परवरदिगार आलम इनको आंख की बीनाई भी दे और खूबसूरती भी दे। सुभान अल्लाह।